Very good morning to all of you students. So today we are going to start with the next topic of your book. आपकी जो NCERT है उसका मेरे पास नोट्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू थ्रू नोट्स. सो इन नोट्स के आपने लेकिन चैप्टर रीड ज़रूर करना है, उसके आगे जितना हम लोगों ने रीड कर लिया था. सो आफ्टर दैट व्हेन यू रीड द चैप्टर यू विल गेट द डिवीजन ऑफ सेक्टर्स. ठीक है. सो हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज अ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो प्रॉपरली साइंड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. सो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, रोज कहने का मतलब हर साल आपकी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है, कहीं पे भी बीच में छुट्टियाँ नहीं होती हैं. मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि एक साल काम कर लो, नेक्स्ट ईयर छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर लेना उसके बाद. ठीक है, ऐसा नहीं होता. रेगुलर जो जैसे गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, रेगुलर होती है. देन फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट बने हुए हैं, उनको फॉलो करता है ये. फैक्ट्री एक्ट, वेजेस एक्ट, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट, ये सारे एक्ट्स को फॉलो करता है. इन एक्ट्स में है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस. देन इज एम्प्लॉय रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ पहले एम्प्लॉय क्या करता है? रजिस्टर करता है. क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट. ये ऑर्गेनाइज जितना भी है वो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. देन इज सिक्योरिटी ऑफ वर्क. यहाँ पे काम की क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है उनको, काम की पूरी सिक्योरिटी मिलती है. देन मतलब कभी भी निकाला नहीं जा सकता. इट्स प्योर सिक्योर जॉब. ओके. सो वर्क फॉर द फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. 8 आवर्स फिक्स्ड है, दिन में 8 घंटे काम करने हैं, उससे बियॉन्ड नहीं. अगर करते हैं तो ओवर वर्क मिलता है या ओवर पेज रेट उनको असाइन किया जाता है. इफ़ वर्क मोर पेड ओवर टाइम. यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अगर ज़्यादा काम होता है तो उसका ओवर टाइम जो है वो पे किया जाता है. देन इज गेट बेनिफिट लाइक पेड लीव्स मिलती हैं. देन पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं उनको. ठीक है, जैसे लीव्स, छुट्टियां ले रहे हैं लेकिन उसकी सैलरी मिलेगी. पेमेंट ड्यू ऑन हॉलीडेज, जो भी पेमेंट्स हॉलीडेज अगर नहीं ली पूरे साल में, उसकी कोई भी पेमेंट ड्यू है तो वो उनको पेमेंट रिसीव हो जाएगी. प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, जो जॉब कर रहा है और जो जॉब करवा रहा है, जो उसका मैनेजर है, जो भी उसका हेड है, वो दोनों कुछ लाइक 12% है अभी प्रोविडेंट फंड का रेट, तो 12% उनकी सैलरी में से कटता है और वो किसको डिपॉजिट होता है? गवर्नमेंट को. प्रोविडेंट फंड एक तरह की सेविंग्स है एम्प्लॉय की. ऐसे ही ग्रेचुटी भी एक तरह की सेविंग्स हैं. ये जॉब जब ओवर होती है तब उसको ग्रेचुटी मिलती है. लाइक 4 ईयर्स उसने जॉब किया है, 5 ईयर्स जॉब किए, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी एक दिन की सैलरी के साथ, जितनी भी होगी उसको ग्रेचुटी पे होती है. देन इज मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरनमेंट. कहने का मतलब ये है जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ठीक है, मेडिकल एड्स मिलते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो किसको मिलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पीपल को या एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट है. सो स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल नहीं होता इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का. ठीक है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरी तरह से. जहाँ पे तो पूरी कंट्रोल है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता. यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग. फाइन. जॉब्स जो हैं वो लो पेड है, जितनी जॉब करवाई जाती है, काम करवाया जाता है, उससे कम पे किया जाता है और रेगुलर भी नहीं है उनकी जॉब. प्रोविजन फॉर ओवर टाइम नहीं है, पेड लीव्स नहीं है, हॉलीडेज नहीं होती हैं, सिक लीव्स बहुत कम मिलती हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है. सिक्योरिटी नहीं है जॉब की. दे मे बी टोल्ड टू लीव द जॉब एनी टाइम. लॉट ऑफ टाइम आर एम्प्लॉयड ऑन देयर स्मॉल जॉब्स. सो लॉट ऑफ देम आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स. तो छोटी छोटी जॉब्स हैं जिसके ऊपर वो खुद ही एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी काम का बर्डन भी होता है इनके ऊपर. सो दिस इज़ योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, सो बी रिमेंबर दिस इज़ अ गवर्नमेंट. एग्जाम्पल दे सकते हो, प्राइवेट कोई भी सेक्टर का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइज. ये आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको. रूरल एरिया, अर्बन एरिया और SC STs जो हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट.
तो यहाँ पे रूरल एरिया में तो वनरेबल पीपल्स हैं, यहाँ पे लैंडलेस हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, ये सब जो हैं इनके ऊपर स्कीम्स निकाली जा रही है। नियरली 80% रूरल एरिया जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर से बना हुआ है। कैन बी सपोर्टेड बाय एडिक्वेट फैसिलिटी, टाइमली डिलीवरी ऑफ नीड्स। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, अगर हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है तो हमें टाइमली डिलीवरी करनी पड़ेगी उनकी नीड्स की, एग्रीकल्चर इनपुट्स की, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, कंप्राइज ऑफ वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स के साथ बना हुआ है। कैजुअल लेबर्स भी वर्कर्स भी हैं यहाँ पे, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेंडर्स, हेड लोडर्स, गारमेंट मेकर्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग भी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। कौन सा, सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल मिले और मेकिंग आउटपुट्स उनकी अच्छी हो पाए, ठीक है, इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा हो, तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज SC/ST। तो SC/ST में मेजरली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ आती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इसलिए आती है क्योंकि इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, एक बराबरी नहीं दी जाती है सोसाइटी में। सो बिसाइड इरेगुलर एंड लो पेड वर्क दे फेस अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है सोशल सोसाइटी का, तो उनको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट किया जाता है विद दी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं। आप देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब लेने जाएं या किसी कॉलेज में जाएं तो SC/ST वालों के लिए अलग ही कोटा बन चुका है हर सेक्टर में अब तो वो कोटा किस लिए है, वो इसीलिए है कि इनकी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट के लिए। फाइन। सो नेक्स्ट इज सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम ओनरशिप के बेसिस पे भी दो तरह से डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स कौन सा होता है बेटा, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एसेट एंड प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसका रेलवे, पोस्ट ऑफिस ले सकते हो। मोनोपली है, गवर्नमेंट की पूरी तरह कंट्रोल है इस पर। मीन फॉर द सोशल बेनिफिट्स, इट्स अ सोशल बेनिफिट। इनका मेन मकसद क्या होता है, सोशल बेनिफिट का। सो गवर्नमेंट रेज द मनी थ्रू टैक्सेस। गवर्नमेंट कैसे रेज करती है टैक्सेस, मतलब उसके लिए जो इनकम है, सोर्सेज क्या है, इनकम है, दैट इज टैक्सेस। एंड इकोनॉमी के जो खर्चे हैं वो मीटअप करती है इन इनकम के थ्रू। गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, बियर द पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड सपोर्ट। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज करती है, फिर सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। देन गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड अ प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर ज़्यादा खर्च करती है या करना चाहिए उसको, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि ये सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके हाथ में होती है, ऑब्वियसली ओनर जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ओनरशिप होगी जिसके पास। एसेट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीथिंग इज टू बी मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन। एग्जाम्पल टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी ले सकते हो। मोटिवेट टू अर्न प्रॉफिट, इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, नॉट वेलफेयर, अर्न द प्रॉफिट। देन टू गेट दी सर्विसेज वी हैव टू पे मनी। ये सर्विसेज हमें लेने के लिए पैसे भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट में पे करें, हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं अगर हमें उनकी सर्विसेज लेनी है। जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं, या कईयों को तो पे भी नहीं करने पड़ते, ठीक है, उनके कार्ड्स बने होते हैं। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल को मनी पे करनी मैंडेटरी होती है। इज अनेबल टू प्रोवाइड सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द पीपल एट रीजनेबल रेट। तो ये जो है वो रीजनेबल रेट पे नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वाज योर टॉपिक एंड दिस वाज योर चैप्टर वी हैव डन विद। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको समरी के तौर पे बता दिया है कि इस चैप्टर में और क्या था। फुल चैप्टर प्लीज़ डू रीड इट एंड टेल मी योर क्वेरीज। आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो नोट डाउन करेंगे और ऑनलाइन क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। जो आपके चैप्टर के बीच में जो भी आपको क्वेरीज आएंगी, अंडरलाइन दोज क्वेरीज और राइट डाउन इन योर नोटबुक। जो भी आपको सही लगे वो नोट डाउन करके आप मुझे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर हैविंग गूगल ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।